एक कल्प तक होने वाले अपराध श्री गया जी में पहुंच करके नष्टित हो जाते हैं। गया में पहुंच करके तर्पण श्राद्ध पिंडम ददाच्यम पित्राहा, पितरों के लिए तो ये काम करें, और स्वयं के लिए आत्मनोपी तिलैर बिना, बिना तिल के अपने लिए भी पिंड कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे बाद में कभी भले ही कोई न आके करे, जिंदे जी हमारा ये है कर्म सफल हो गया, ऐसा भगवान वायुदेव ने कहा। तो ब्रह्म हत्या सुरापानम स्थेयम गुरुवंगनागमम, इसमें लिखा है ग्रंथ में, जिनके खानदान परिवार में कहीं कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, या कोई शराब पीता पीता कोई मौत को प्राप्त हुआ है, या उसने किसी स्त्री का हरण किया है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उन लोगों के खानदानियों को, परिवार के लोगों को श्री गया जी में जरूर जाना चाहिए। लिखा है पापम तत्संगजम सर्वम गया श्राद्ध विनिश्यति, इतने बड़े अपराधियों का भी उद्धार गया श्राद्ध कर देता है। गया की भूमि बड़ी विशेष है। आत्मजोप्यन्यजो वापि गया भूमौ यदा तदा यनाम्ना यातयेत् पिण्डं तनयेद् ब्रह्मन् शाश्वतम् नाम गोत्रे समुच्चार्य पिंडपातनमिष्यते। देखो इसमें एक और बात हो गई, इसमें कहा गया है कि तुम आए हो और तुम्हें किसी कारणवश जाना है, तुम रुक नहीं पा रहे हो कैसे भी, तो नाम गोत्रे समुच्चार्य पिंडपातनमिष्यते, तुम्हारे नाम और गोत्र को लगाकर यदि पूजा पाठ कर दिया गया है तो भी वह पूर्वजों को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत वर्णन है, लिखा है। इसलिए मैंने इस बात के ऊपर इतना जोर दिया है इन 5-4 साल में कि आप सबको अपना गोत्र पता होना चाहिए। यहाँ भी लिखा है नाम गोत्रे समुच्चार्य पिंडपातनमिष्यते येन केनापि कस्मैचित् स्याति परमां गतिम। नाम गोत्र का उच्चारण करके यदि ये सदकर्म हो जाता है तो याति परमां गतिम, जीव गति को प्राप्त हो जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है। अपने खानदान में कोई ना हो तो और भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति, मित्र है, बांधव है, और भी कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ लिखा है, वह भी तुम्हारे नाम गोत्र का उच्चारण करके श्री गया जी में जाकर के सत्कर्म कर देता है तो उसका फल पूर्वजों को, पितरों को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वायुदेव बोले। एक एक बात का समाधान किया। भगवान वायुदेव ने धर्म देवता को और सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि व्यक्ति के जीवन में उसके लिए 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्म ज्ञानम, एक है गुरु मंत्र, ये चारों चीजें लिख लीजिएगा। नहीं लिख पा रहे हैं? लिखा है ब्रह्म ज्ञानम, सबसे पहले है किसी महापुरुष, समझदार तत्वज्ञानी महापुरुष से मंत्र। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है। तो इन 4 कामों में सबसे पहले बताया है जिसका नाम है ब्रह्म ज्ञानम, यानी किसी साधु से जुड़ करके मंत्र लेकर के उसका जप की बात कही गई। और दूसरी बात उसको कही गया कि गौ ग्रहे, गौशाला में मृत्यु, गौशाला में, इसमें लिखा है ये चीजें बड़ी दुर्लभ से मिलती हैं। कोई बढ़िया गुरु मिल जाए और अंत में गौशाला में मौत हो जाए। और तीसरी बात बताई गई है कि जिंदे जी कुरुक्षेत्र के दर्शन हो जाएं, कुरुक्षेत्र की यात्रा हो जाए। वायु पुराण में वर्णन है कि पूरी दुनिया का दर्शन करके आ जाना, घूम के आ जाना। यदि कुरुक्षेत्र नहीं गए तो जीवन की तीर्थ यात्रा ही अधूरी है, ये वर्णन है इसमें। इस श्लोक में लिखा है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा में, ये सतयुग का तीर्थ है, बड़ा तीर्थ है, और उस समय लोग कुरुक्षेत्र में जाते थे। तो कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा,
गौशाला में मृत्यु, मरने के बाद घर में श्राद्ध और गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ मंत्र, ये चार चीजें जीव का कल्याण करती हैं। ये भगवान वायुदेव ने कहा, ये लिख लो। सिरादे गुरुदेव के द्वारा मंत्र, कुरुक्षेत्र की यात्रा, गौशाला में मृत्यु और मृत्यु के बाद घर में श्राद्ध, ये चार है। इसमें यह भी लिखा है कि व्यक्ति का बहुत बड़ा कोई पुण्य होता है, भारी पुण्य होता है, तब उसको ये चारों चीजें मिलती हैं। वायु पुराण बड़ा अद्भुत पुराण है, नई नई बातें इसने बताई हैं। बहुत ही ज्यादा कहीं पुण्य आगे चल करके आ जाए। ब्रह्म ज्ञानेन या श्राद्धम गौग्रहे मरणम तथा वासः पुंसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधः। जिसको ये चार चीजें मिल गई हैं उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा गुरु मिला, उनसे मंत्र लेकर के जप किया और गौशाला में, अब गौशाला में मृत्यु न हो पावे तो इसमें एक और बड़ी अद्भुत बात है कि मरणासन्न क्रिया में हाथ में गैया की पूंछ पकड़ा करके गऊ का दान हो जाना, उसके बाद प्राण छूट जाना। सुन रहे हैं? ये बड़ा, हम बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे तो गांवों का यह प्रचलन होता था। जब ऐसा लगता है कि अब प्राण अटक रहे हैं तो कहा जाता था कि एक गैया की पूंछ लाके हाथ में पकड़ा के संकल्प करा दो। या तो मरणासन्न व्यक्ति खड़ा हो जाता गौदान के बाद और या फिर वह दुनिया छोड़ करके चला जाता। गांवों में यदि किसी को अंत में गैया दे दी जाए, गौदान करा दिया जाए, तो ये कहा जाता था भैया फला व्यक्ति की तो बहुत तबीयत खराब है, अरे उसको तो गैया छिड़क दी है, उसको तो गैया दे दी है। बिल्कुल मरने की कगार पर होता आदमी तब उसके हाथ में गैया की पूंछ पकड़ाते, क्योंकि उसमें दो बातें होती हैं, या तो जाएगा गौदान के मृत्यु के समय पर, या तो जाएगा बिल्कुल और या खड़ा हो जाएगा, वो चार पहिया नहीं गोड़ेगा। तो आश्चर्य मानते थे, अचम्मा लगता था जी, अरे वो आदमी तो बिल्कुल देखो कितना बढ़िया आदमी था और उसको तो गैया दे दी गई है। जिसको गैया दे दी जाती तो ये सोच लिया जाता था कि अब ये विदा है बिल्कुल, अब कोई बचने के आश्रय नहीं है। तो वही बात यहाँ कही गई है, किसी गुरुदेव से जुड़कर मिला हुआ मंत्र, उसका जप, अंत में गौशाला में मृत्यु या गौ पूंछ हाथ में लेकर के गौदान, और कुरुक्षेत्र की यात्रा, तीर्थ कुरुक्षेत्र की यात्रा। चौथी बात बताई कि मृत्यु के बाद घर में होने वाला श्राद्ध। ये चार चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन संत कुमारों ने कहा कि हे नारद, जिसको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिला, जिसे गुरु भी नहीं मिले, गुरुदेव के द्वारा जिन्हें मंत्र भी नहीं मिला और मृत्यु के समय पर गैया का दान भी नहीं हुआ और कुरुक्षेत्र की यात्रा भी नहीं हुई और घर में किसी ने उसका श्राद्ध भी नहीं किया, तो एक मैं बात बोले देता हूं, वो ये है कि ब्रह्म ज्ञानेन किम कार्यम गौग्रहे मरणम न किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गयाम ब्रजेत। उसके परिवार से उसके भाई या उसका बेटा अपने पूर्वजों के लिए श्री गया जी में जाकर के पहुंच गया, गया में जाके श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर दिया, तो उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है, जिसके जीवन में वो चारों चीजों में से एक भी नहीं मिली। आप तालियां मरी मराई बजा रहे हैं, फिर इसका मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि कुरुक्षेत्र में कथा कब होगी, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होगी जरूर। और जब भी कथा कुरुक्षेत्र में हो तो गया जी के इस श्लोक को याद में रखते हुए कुरुक्षेत्र दौड़ते हुए चले आना। हाँ, आ जाना। इसमें कुरुक्षेत्र का वास लिखा है, तो वास का तो मतलब है कि कुछ दिनों वहां रुका जाए, ये नहीं कि तुम भागते भागते ततैया पीछे लग लिया, भागो 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 भागो। थोड़ा तसल्ली से आना, 2-4 दिन रुक करके जाना। वहां कम से कम 1 सप्ताह का तो आयोजन होगा ही होगा। 2020 में होना था, लेकिन वो कोरोना ने सब चौपट कर दिया,
नहीं हो पाया। फिर अब जब भी हो और यह सूचना मिले तब दौड़ते दौड़ते जरूर आइएगा। अवध की तारीख नजदीक आ रही है, बस थोड़ी परमिशन हाथ में आ जाए, सोई हम यहाँ से अनाउंस कर देंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में कार्यक्रम अयोध्या नाथ के दरबार में है, चरणों में है, मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर है, वो तो बनेगा, समय लगेगा उसमें, तो वहाँ का दर्शन भी होगा, आनंद भी होगा। और सरयू की महिमा हमने बहुत बार बताई है। कोटि कल्प काशी वशे मथुरा कल्प हजार, एक कल्प सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। तो आंख का पलक ऊपर से नीचे गिर जाए, इतनी देर के लिए भी सरयू का किनारा मिल जाए तो बड़ा आनंद है। ये तीर्थों में होने वाली कथाओं में बड़ा आनंद आता है, आते रहिए। मैं इसी ग्रंथ में आपको लौटा के ला रहा हूं। ब्रह्म ज्ञानीन, जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली, कोई संत नहीं मिला, गुरुग्रहे मरणन, जिनका गौशाला में मृत्यु या अंत में गोदान नहीं हुआ, वासेन किम कुरुक्षेत्रे, जिनको कुरुक्षेत्र तीर्थ में वास नहीं मिला, तो यदि पुत्रो गयाम ब्रजेत, उनका भी खानदानी कोई या उनका बेटा अपने पूर्वजों के लिए श्री गया जी पहुंच गया है, तो उसके किए गए गया में सदकर्म के द्वारा उसके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। भैया ये इतनी बड़ी महिमा श्री गया जी की है। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्या विचक्षणा, गया जी को वरदान मिला है कि गया जी में पिंडदान कभी भी हो सकता है। ये बात हमने इसमें पढ़ ली है। गया जी के पिंडदान के लिए इसमें तो अनुमति भगवान गदाधर प्रभु ने दे दी है। वर्णन किया सर्वकालेषु पिंडम ददाद विचक्षणम, सर्वकालेषु यानी हर समय की बात कह दी। अधिमासे जन्मदिने चास्ते पी गुरु शुक्रयो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधिक मास में नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तिथि में जन्म हुआ है उस समय नहीं होता। क्या क्या नहीं होता अधिक मास में? अधिक मास में विवाह नहीं होते, अधिक मास में शादियां नहीं होती, विवाह नहीं होते, अधिक मास में नहीं होते। उसमें तो धर्म कर्म और सदकर्म ही किया जाता है। अधिक मास में विवाह नहीं होते, वर्जित है। और जन्मदिन वाले दिन भी भांवर नहीं पड़ती। जिस दिन व्यक्ति की जो जन्म की तारीख होती है वह विवाह की तारीख नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि, उस समय तारीखें तो नहीं चलती थी, तिथि चलती थी। मान लिया जाए बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को किसी का जन्म हुआ है, तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को उसकी भांवर नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए मना किया है हमारी शास्त्र पद्धति में, उसके लिए मना कर दिया गया। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तब भी कोई ज्यादा विशेष काम नहीं होते। जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह इत्यादि कहाँ होते हैं, सब बंद होता है। लेकिन यहां ग्रंथकार ने वर्णन किया कि अधिमासे जन्मदिने चास्ते पी गुरु शुक्रयो न तक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्ते पी बृहस्पतो। एक गया जी का श्राद्ध तर्पण पिंडदान, गया जी का पिंडदान ऐसा है कि जन्म की तिथि में भी कर सकते हो, अधिमास में भी कर सकते हो, और गुरु और शुक्र के अस्त होने पर भी यहां पर पिंडदान कर सकते हो। सर्वे सर्वा भगवान गदाधर नाथ ने सर्व प्रकार से छुट्टी दे दी है। सर्वकालीन शब्द लिखा, सर्वकाल में बोल दिया। न त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्ते बृहस्पतो चंद्र सूर्य ग्रही चैव मृतानाम पिंड कर्म सुहु। और जिस समय वर्णन कर दिया गया है कि सिंह राशि में बृहस्पति हों और चंद्रमा और सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े और गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज सिंह राशि में हूं, तो उस समय यहां पर किया गया सदकर्म ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये श्राद्धों का जो समय आता है, इसमें गुरु महाराज सिंह राशि की तरफ चले जाते हैं और उस समय
ये श्राद्ध का समय आता है, इसलिए यहाँ की और ज़्यादा महिमा बढ़ गई है। पितरपक्ष में श्राद्धों में महातीर्थे तो संप्राप्ते क्षत दोषे न विद्धते। देखिए, जो तिथि 6 होती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो तिथि 6 तिथि होती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कोई भी 6 तिथि में मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं निकाला जाता, विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला जाता, यज्ञोपवीत जनेऊ का मुहूर्त नहीं निकाला जाता 6 तिथि में। लेकिन यह गया जी की महिमा है कि यहाँ तो कोई तिथि 6 भी हो गई है तो उस तिथि में भी श्राद्ध तर्पण कर दिया जावे तो पूर्ण रूप से पुरखे उसको स्वीकार कर लेते हैं। 6 तिथि भी अक्षय तिथि हो जाती है। तालियां बजाना मत, आज नौमी है। तो बड़ी महिमा का वर्णन किया है। देव प्रमादेन समय सुवर्णेन चह पुनः कर्माधिकारी च श्राद्ध कर्म ब्रह्मलोक भात। निवेदन है, श्री गया जी में जाने के लिए प्रमाद मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, और जीवन में कम से कम एक बार तो श्री गया जी की यात्रा जरूर कीजिए। सकृत गयाभिगमनम सकृत पिंडस्य पातनम दुर्लभम किम पुनर्नित्यहम अस्मिन् नैव व्यवस्थितम। वर्णन किया गया है कि यह तीर्थ अति दुर्लभ है, इसको महातीर्थ में माना गया है। भैया बड़ी महिमा है। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म का अधिकार सबको है, चारों वर्णों को है इसमें, और वह व्यक्ति भी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने के लिए आया है। जीवन में एक बार भी गया तीर्थ की यात्रा और वहां पर श्राद्ध और तर्पण जिसने कर लिया है, ऐसे प्राणी का जीवन प्राप्त करना अति दुर्लभ है अपने आप में। जीवन में बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़े बड़े तीर्थों की बात कही गई, लेकिन वर्णन किया गया है कि सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ है वो श्री गया जी की यात्रा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं तो भैया, आप तो आ गए हैं, आपको नहीं बोल रहा हूं। 100-100, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से आने में परेशानी हो रही है। श्री गोपाल तिवारी जी, आप तो दुबई से आ गए, यहाँ तक पहुँचे। पूर्वजों के प्रति यह श्रद्धा, यहाँ इस धरती पर परदेशी विदेश वाले लोग कितने लंका से आते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से, बहुत भारी लोग यहाँ पर चल करके आते हैं। तो बड़ा भाग्य है, ये बड़ा पुण्य है, ये बिना पुण्य के संभव नहीं है। ब्रह्मादि देवताओं को प्रिय इस मुक्तिदाता गया तीर्थ से और भी ज्यादा कोई इतनी जगह बढ़िया नहीं लगती। यहाँ वर्णन किया है कि यहाँ किसी असावधानी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति भी अपने आप में मुक्त हो जाता है। चलते फिरते एक्सीडेंट हो गया, पांव फिसला, नदी में डूब गया, किसी न किसी प्रकार से मृत्यु हुई है, श्री गया जी में मृत्यु होने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और वो वाली मुक्ति मिलती है जो एक ब्रह्म ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। ऐसा वर्णन है 22 नंबर के श्लोक में लिखा है। बोले देता हूं, प्रमादान म्रियते क्षेत्रे ब्रह्मादेर मुक्तिदायिके ब्रह्म ज्ञान तथा मुक्ति लभ्यते नात्र संशया। यहाँ किसी असावधानी के द्वारा किसी की मृत्यु हो गई है, अब जानबूझ के फंदा लगा ले गले में तो नहीं मैं कह सकता, किसी असावधानी के कारण यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को वह मुक्ति मिलती है जो मुक्ति एक ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त होती है। ये श्री गया जी का प्रभाव। और ये वायु पुराण की कथा इतनी हल्ला बोल गया के प्रभाव का वर्णन कर रही है कि अब तो जो नहीं आने का मन कर रहे होंगे अगले साल से वो भी आएंगे। जिधर मैं रुका हूं उस लाइन में इतनी भीड़ होती है निकलने करने वाले लोगों की। तो मुझे कल मैं रात्रि को यहाँ इधर कथा में आ रहा था तो एक लगभग 50 लोगों का पूरा झुंड था सड़क पे चल रहा। एक सज्जन ने आके पांव छुए, वो कहता है महाराज जी हमने तो तुम्हारी कथा टीवी में सुन ली, सो हम 53 लोगों के साथ आ गए, नहीं तो हमारा तो गया जी का कोई प्रोग्राम ही नहीं था बिल्कुल भी, हम पिंडदान करने के लिए आए। छिंदवाड़ा पड़ता है एमपी में, कहीं छिंदवाड़ा। बोले कि हम तो कथा ही सुन करके आ गए, कथा सुन करके
हमें लगा कि वहाँ तो सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। तो यहाँ हमारे कोई पंडित जी पुजारी जी जानकारी के थे, उन्होंने यहाँ आगे व्यवस्था कर दी है और बड़ा आनंद आ रहा है। हम तुम्हारे ऊपर खुश तो हैं ही, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे पुरखे तुम्हारे ऊपर खुश हैं तुम्हारी कथा के माध्यम से। बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्का है। टेलीविजन पर कथा सुनते सुनते लोगों का आगमन हो रहा है। नहीं तो हम आए थे तब गया बोध गया सब सुना ही पड़ा था, बिल्कुल सन्नाटा छा रहा था, होटल वोटल सब खाली खुले थे। लेकिन अब तो संख्या बढ़ रही है, अब तो कमरे भी नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए कमरे की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता ना करना। गया बोध गया में इतना नाम कमाया है, भगवान की कृपा से इतना व्यवहार कमाया है, किसी भी होटल में जाके खड़े हो जाओ, तुलसीवन आश्रम के लिए यहाँ कोई भी मना नहीं कर सकता। 2011 में जब हम पहली बार यहाँ कार्यक्रम करने को आए थे, 3,500 लोग थे। 3,500-4,000 लोगों को लेकर के आए, 600-700 ब्राह्मण थे। बोध गया का शायद कोई होटल रहा हो, ये तो शुरू की बुकिंग, ये बीच में आते रहे दुनिया भर के वो अलग, शायद कोई होटल ही नहीं रहा और जिसमें बुकिंग नहीं कराई और किसी का 2 रुपया रखा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लेन देन में ये आदमी बड़ा साफ सुथरा है। पूरा का पूरा हिसाब, कमरा बाद में खाली करो, जाएंगे 6 तारीख को यहाँ से, सबकी पेमेंट 5 ही तारीख को हो जाएगी। लास्ट वाले दिन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा व्यवहार तो मना कौन कर देगा? कोई नहीं कर सकता, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। अरे भैया, तीर्थ में रहने वाले लोग तो देव रूप हैं, इनसे लड़ाई करके झगड़ा करके हमें मरना थोड़े ही है, दुर्गति थोड़े ही करानी है। ये तो साक्षात भगवत रूप हैं। इनका तो बिल्कुल गदाधर भगवान की कृपा से ही यहाँ इनका जन्म हुआ है। भैया, एक तो तर्पण से मुक्ति श्राद्ध से मिलेगी और एक इनके भी दर्शन करके शांति तत्काल मिल जाएगी। ये तो देवदूत हैं, यहाँ के देवदूत हैं। अब के बार तो थोड़ा दुबके छुपके प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो हम ज्यादा से ज्यादा ये चाहते कि गया जी के लोग, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कथा सुनने को आवे, क्योंकि जब इनका दर्शन होता है तो मन को बड़ी शांति मिलती है। लगता है गदाधर नाथ ही इतने रूप धारण करके कृपा करने को आ गए हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ के स्थानीय जनों के प्रति मेरी तो निजी रूप से बड़ी श्रद्धा है, भारी श्रद्धा है। और ये भी जन बड़े समर्पित हैं। मैं रुका हूँ भाई मनीष शर्मा जी के यहाँ, वो लगता ही नहीं है कि कहीं कोई ऐसी पराई जगह, बोले ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल आश्रम के ही मझोले में घूम रहे हैं। सब बच्चे बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं। क्योंकि होटल बोटलों में मुझे थोड़ी रुकने की आदत भी नहीं है। इतनी कथा में एक बार होटल में रुका हूँ, इतना बड़ा होटल, उसका कमरा कितना बताऊँ, इस हॉल के आधा, ऐसी जगह पर व्यवस्था कर दी। और उसमें तो दुनिया भर के एसी लगे, इधर से कथा जाएं, कथा कह करके जाएं और जाते ही वो बिल्कुल एकदम बर्फ जैसा। अब गला फिर जा करके और अंदर घुस जाए, मैंने कहा अब लगाओ इसमें तपेला। तो काहे को ये ऐसी आफत परेशानी दिक्कतें, लोग मिलने को भी आए तो ये कहेंगे दुनिया को इतने बड़े सिद्धांत दे रहे हैं और भैया खुद अपने कैसे 10 स्टार में रुके हैं। अब जेब से पैसा जाता तो हम तो नहीं रुकते, किसी ने कर दी व्यवस्था। अब सबकी श्रद्धा भी तो माननी पड़ेगी ना, हाँ माननी पड़ेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गया धाम अपने आप में बड़ा अद्भुत है। मगध आदि देशों में मौत को प्राप्त होने वाले पितरों का उद्धार करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को मगध क्षेत्र में आने वाले श्री गया जी के प्रति अति श्रद्धा रखनी चाहिए। ये बात मैं कल रात में बोल गया था कि यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ से लेके मगध तक यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसके पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही मुक्त है। यहाँ के लोग कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। उस समय ब्रह्म ज्ञान संपन्न जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यहाँ के लोग मौत को प्राप्त होते हैं तो उनको मुक्ति वैसी ही मिलती है। ऐसी श्री गया जी की धरती को हम और आप सब बार बार वंदन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। तन मध्य सर्वतीर्थानि त्रिलोके यानि सन्ति वै
संपूर्ण तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं। श्राद्ध कृद्धो गया क्षेत्रे पितृणाम नृणोहि सी। एक बात और इसमें बड़ी वर्णन की गई है, गया क्षेत्र में कहीं किसी भी जगह पर तर्पण श्राद्ध हो जावे भैया उसका पूरा ही फल है, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। शिरसी श्राद्ध कृदस्तु कुलानाम सतमुद्वरतः। गया का श्राद्ध निश्चित रूप से 100 कुलों को उतारता है। ग्रहाचलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति। ग्रहाचलित मात्रेण, बस घर से चलने का मन बना लिया। देखो इसमें और एक बात कह दी, इसमें कही कि आप गया जी के लिए चल पड़े, आधे रास्ते में पहुंच गए, स्टेशन पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए कि नहीं बैठ गए। इसमें लिखा है कि ग्रहे चलितम, आप बस घर से निकल पड़ गए, निकल चले। ग्रहाचलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति, और ये कह करके चले कि हम श्री गया जी के लिए जा रहे हैं, और इतने में कोई इतना जरूरी काम लग गया और किसी कारण बस आपको वापस होना पड़ा। गया जी के लिए निकले, काम बस वापस होना पड़ा। इतना होने पर भी पूर्वजों को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। यह प्रभाव गया जी का है। लेकिन किसी काम से लौटे तो, अब इसका मतलब ये नहीं कि इस श्लोक की व्याख्या सुन ली तो आप इतने होशियार चतुरा बन जाएं, चलो स्टेशन तक चले के फिर वापस आ जाएंगे, वो तो तृप्ति मिल ही जाएगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं ना। इसमें लिखा गया का नाम लेकर के चल पड़े और फिर वापस आ जावे किसी काम के वश, तो इतने पर भी पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। तो इसका अर्थ अब ये नहीं है कि स्टेशन तक पहुंचो और रेल के डिब्बा को छू करके और वापस लौट जाओ। वो तो किसी कारणवश विशेष काम से वापस लौटना पड़े तो भी ये गया धाम, ये गया तीर्थ तृप्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तन्मध्ये सर्वतीर्थानि लोके याति संतते। संपूर्ण तीर्थ यहाँ वास करते हैं। गया क्षेत्रे पितृणाम निरडो ही सहा। शिरसी श्राद्ध कृदस्तु कुलानाम सतमुद्वरेत। जो अपने 100 कुलों को पावन करना चाहता है वह लोग श्री गया जी के लिए जरूर जाएं। स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। इसमें लिखा हुआ है कि गया जी से लेकर स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनी है। वर्णन है इस ग्रंथ में लिखा है स्वर्ण की सीढ़ी, वो हमें इन चक्षुओं से दिख नहीं रही है। लिखा है गया जी की धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। पितर लोग उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आनंद लेते हुए भगवत धाम स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसी अद्भुत ये माटी है यहाँ की। पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलम गच्छतो गया। ये कल मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए, क्योंकि एक पाम आगे रखोगे तो हर पाम के ऊपर अश्वमेधस्य यत् फलम, अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। थोड़ा बहुत तो पैदल चलें, पाम थोड़ा बहुत तो चलें। तो इसमें लिखा है पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलम गच्छतो गया। गया की धरती पर जो पाम पाम रखता हुआ चलता है उसको हर पाम के ऊपर एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। पंचों बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? तो तुम सोए काय क्यों रही हो? ऐसी भी कथा में नींद आएगी तो फिर जगोगे कहाँ, हमें ये बताओ फिर। सोइए मत, सोने में कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लिखा है कि तत्फलम च भवे नूनम समग्रम नात्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है भैया, पग पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। ये बिल्कुल भी बनावटी बात नहीं है। 26 वर्ष के जितने भी मेरे श्रोता हैं, जितने भी मेरे भक्त हैं, मेरे आयोजक हैं, गौ माता से जुड़े हुए जितने भी साधक लोग हैं, मैं सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, इस वर्ष आप नहीं आ पाए तो अगले साल, उसके अगले साल एक बार अपने पूर्वज पितरों के लिए गया की धरती पर जरूर आइए। घर के पुरुष लोग नहीं आते, घर का बेटा नहीं आता तो मातृ शक्ति आवे, लेकिन आवे। इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। इसमें सुंदर बात कही है, मान लिया जाए किसी बहन का भाई बड़ा खतरनाक है, वो तुम्हारे माता पिता को पूछता नहीं है, तो तुम अपने बेटे को गया जी में लाकर
अपने माता पिता के प्रति अपने पुत्र से करा दीजिए, इतने में भी उसके नाना नानी का सबका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आपका बेटा आपकी बात ना माने, लेकिन आपकी बेटी आपकी बात जरूर मानेगी। बेटी तो है ही ऐसी, और लास्ट में आकर ये बेटे मानते भी नहीं है, वो तो बहुत कम हैं जो माने। तो उसके लिए बड़ा सुंदर इस वायु पुराण में लिखा है कि जिस बहन को ये लगता है कि मेरा भाई माता पिता के लिए कुछ कर नहीं रहा है, उन पितर पूर्वजों के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो वह बहन अपने बेटे को श्री गया जी लेकर के आवे और अपने पुत्र के द्वारा अपने पियर के लिए करा दे, तो उसमें भी पूर्वज तर जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, कितनी समझने लायक बातें हैं, सब आनंद से भरी हुई, कल्याण से भरी हुई ये सब बातें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बेटी का नहीं खाते, बेटी का प्रयोग में नहीं लेते, लेकिन ये भी लिखा है कि उस बेटी को जब संतान हो गई है, उस बिटिया को जब संतान हो गई है, उसको बच्चे हो गए हैं, वो अपने खीसला में से अपने बच्चे को पैसा दे देती है और कह देती है बेटा अपने नाना नानी को तीर्थ यात्रा करा के आ जा, उसको मंदिर इत्यादि घुमा दर्शन करा के आ जा, तो उसमें किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। और वैसे भी ब्रह्म वैवर्तक जैसे पुराण में लिखा हुआ है, यदि माता पिता ने, यदि भाई ने माता पिता को ठुकरा दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है, तो उस समय बेटी का पूरा अधिकार अपने माता पिता के लिए सर्वस्व करने का अधिकार